जय हिंद एवरीवन, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी। आमतौर पे कावेरी इंजन को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई हैं और ये रिपोर्ट अब ऑफिशियल है, जो कि कुछ का सोर्स है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट, तो कुछ में जीटीआरई के सीनियर साइंटिस्ट ने और ऑफिशियल ने सामने से आके बात करी है। लेकिन जब मैं इन्हीं सारे इंटरव्यूज को फॉलो कर रहा था तो मुझे एक रिपोर्ट देखने को मिली जो कि प्रकाशित करी गई थी मीडिया संस्थान IDRW की तरफ से, और वहाँ पर मुझे DRDO के एक सीनियर साइंटिस्ट का इंटरव्यू सुनने को मिला। और उसमें मैंने जो भी पढ़ा, मैंने जो भी देखा, वो उसको देखकर मैं दंग था कि आमतौर पर हम लोग जीटीआरई को दोष दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इस बार कावेरी इंजन के डिले में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तो कोई गलती ही नहीं है। तो आखिरकार वो कौन सी ऐसी वजह है जिसके चक्कर में 3 साल तक हमारा कावेरी इंजन रूस में फंसा रहा, हम लोग चाह करके भी अपने टेस्ट को आगे नहीं बढ़ा पाए। और अगर ये अड़ंगा ना होता तो 3 साल पहले ही क्या कावेरी इंजन सर्टिफाई हो जाता। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और शायद आज के इस वीडियो को देखने के बाद जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिक हैं उनको देखने का आपका नजरिया बदल जाए और आप भी अब सरकार से इस चीज के लिए प्रेशर डालना शुरू करें कि आप भाई इंजन टेस्ट फैसिलिटी को बनाइए, वरना फिर आप जेट इंजन को भूल ही जाइए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, भारत का अपना जेट इंजन जिस पर भारत ने सालों मेहनत करी, वो पिछले 3 सालों से लगभग रूस में फंसा हुआ है। क्या ये एक फेलियर है या कोई बड़े सिस्टम की कमजोरी? हम इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे, डिले की असली वजह जानेंगे और क्यों भारत इसमें पीछे रह गया, इसका कारण भी समझेंगे। देखिए, आप सब इससे इनकार नहीं करेंगे कि कावेरी इंजन हमारे सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है और ये DRDO की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद था कि तेजस को पावर करना, लेकिन परफॉर्मेंस टारगेट अचीव ना होने की वजह से बाद में इसे डीलिंक कर दिया गया और अब ये घातक यूकैप को पावर करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है ये पूरा नहीं हो पाया है। और एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार डॉक्टर गणेशन, जो कि DRDO के सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने क्यों कहा कि इंजन 3 साल से रूस में फंसा हुआ है? इसका कारण क्या है? असल में प्रॉब्लम इंजन में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब आपको तो पता ही है कि भारत में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है और जेट इंजन को एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड हो गया और लो ऑक्सीजन हो गया या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो गए, यहाँ पर टेस्ट करना पड़ता है। और भारत में अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसमें ये टेस्ट प्रॉपरली हो सके। हालांकि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अब जाकर के सरकार जागी है और अब जाकर जो काम है वो शुरू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भारत को इसके लिए रूस जाना पड़ता है। लेकिन वहां भी जो टेस्टिंग स्लॉट है वो अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप इंजन लेके गए, कल से उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी। वहां पर जो टेस्टिंग स्लॉट्स हैं वो भी लिमिटेड हैं और ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कावेरी इंजन को टेस्टिंग के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ा। अब ये हमारे लिए सिर्फ एक इंजन की बात नहीं थी, ये इशू सिर्फ कावेरी तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि इंडिया अभी भी क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितनी बुरी तरीके से दूसरे देश पर डिपेंडेंट है। और इस प्रकार की जो डिले होती हैं, ये निस्संदेह प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ाती हैं, इनसे डेवलपमेंट स्लो होता है और फ्यूचर प्रोग्राम्स भी काफी प्रभावित होते हैं। अगर कल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है तो ये डिपेंडेंसी और ज्यादा रिस्की बन सकती है। और अब इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में बढ़ रहा है और हमने ऑलरेडी आपको नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि कैसे ये जेट इंजन डेवलपमेंट में हमारी मदद करने वाला है। यहाँ पर बेसिकली भारत में ही हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग की जाएगी, फास्टर इंजन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म होती नजर आएगी। और ये प्रोजेक्ट फ्यूचर के जो इंजन्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल कावेरी इंजन को लेकर बहुत सारी बुरी न्यूज है, तो एक अच्छी न्यूज भी यही है कि ऑलमोस्ट ये अपने जो टेस्ट है उनको पूरा कर चुका है और 2026 के खत्म होने से पहले इसके सर्टिफिकेशन की टाइमलाइन रखी गई है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो कावेरी डेरिवेट इंजन आपको घातक यूकैप में देखने को मिलेगा और रिजल्ट्स के आधार पे फिर ये कावेरी 2.0 की आधारशिला रखेगा, जो कि आगे चल के तेजस में F404 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि कमी इंजन में नहीं थी, बल्कि कमी थी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके चलते हमें रूस पर बहुत डिपेंडेंट होना पड़ा और हमने तकरीबन 3 साल गवा दिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।